इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। मां नागणेच्या स्टील फैब्रिकेशन। हमारे यहाँ किफायती दरों पर स्टील रेलिंग, स्टील गेट, कुर्सी टेबल एवं समस्त प्रकार के SS फर्नीचर का कार्य किया जाता है। स्थान कोमल नगर, साक्षी पेट्रोल पंप के समीप, रतलाम। संपर्क करें अर्जुन सिंह देवड़ा 8602198965। AM PM ट्रेवल्स, ऑल टाइप ऑफ कार अवेलेबल, प्रोफेशनल कार ट्रेनर एंड ड्राइवर अवेलेबल। हमारे यहाँ कार चलाना सीखिए मात्र 10 दिनों में न्यूनतम दर पर। संपर्क करें शैलेश बैरागी 9226541991। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, इंडिया एक्सप्रेस 24 की ओर से हमारे दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते हैं क्या है आज की खास सुर्खियां। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। सावलिया ई-बाइक्स लाए हैं रतलाम शहर में नई सौगात। भारत की नंबर 1 इलेक्ट्रिक स्कूटी कंपनी मेरिको का शोरूम अब आपके रतलाम शहर में। सेव पॉल्यूशन, सेव मनी, सेव टाइम। तो शीघ्र चले आइए सावलिया ई-बाइक्स, संत रविदास चौक, करमदी नाका चौराहा, रतलाम। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9827070111। दीपोत्सव में पूरा शहर दुधिया रोशनी और दीपों से जगमगा उठा, जिससे शहर में खुशी का और आनंद का माहौल रहा। दिन में मां श्री महालक्ष्मी के दर्शन कर शाम को धन वैभव की कामना के साथ मां की पूजा अर्चना की। रोशनी का महापर्व दीपावली पर शहर में कोरोना के बावजूद भी खुशी का माहौल है। दीपोत्सव पर पूरा शहर जगमगाती रोशनी से दमकने लगा और लोगों में भारी खुशी का माहौल रहा। देर रात तक शहर में आतिशबाजी का माहौल बना रहा। सुबह पर्व का उत्साह दोगुना हो गया और बाजार गुलजार हो गए। मां श्री लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के लिए शहरवासियों ने जमकर खरीदारी की। इधर माणक चौक स्थित श्री महालक्ष्मी मंदिर पर अल सुबह से ही मां के दर्शन करने वालों की भीड़ जमा होना शुरू हो गई थी। धन वैभव से सजे मां के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वालों का दिन भर तांता लगा रहा। मां के दरबार को वैभव से सजे देख शहरवासियों ने सुखद और सुकून की सांस ली और मां से कामना की कि उनके घरों में भी मां विराजित हो। रतलाम शहर में नरक चौदस मनाने की अनोखी परंपरा है। नरक चौदस की शाम शहर के तीनों शमशान घाट दीपों और आतिशबाजी से गूंज उठते हैं। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं इस अनोखी परंपरा से। शमशान का नाम मुंह पर आते ही लोगों के शरीर में सरहन पैदा हो जाती है, लेकिन रतलाम शहर के तीनों मुक्तिधाम ऐसे लगते हैं मानो वे उपवन में बैठे हैं। त्योहार पर तो मुक्तिधाम में लोग जाने से परहेज करते हैं, लेकिन रतलाम में इसके ठीक उल्टा होता है। शहर में त्रिवेणी मुक्तिधाम, जवाहर नगर तथा भक्तन की बावड़ी में नरक चौदस के दिन दुधिया रोशनी से सजाने के साथ रंगोली से सजाया जाता है और बाद में अपने पूर्वजों को याद करते हुए आतिशबाजी करते हैं। त्रिवेणी मुक्तिधाम पर प्रेरणा सामाजिक सांस्कृतिक संस्था के नेतृत्व में आतिशबाजी की जाती है। और आज यम 14 और नरक 14 नरकासुर का भगवान श्री कृष्ण ने शास्त्र के अनुसार अंत किया था और विजय की थी। 16,100 रानियों 100 कन्याओं को मुक्त किया था। और उसी उपलक्ष्य में हम यम 14 पे यम को दीपदान करने के लिए पूर्वजों को संग होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। जैसे घरों में दिवाली मनाते हैं उसी ढंग से। इसी प्रकार जवाहर नगर मुक्तिधाम पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने आम लोगों के सहयोग से शमशान घाट को दीपों से सजाकर पूर्वजों को याद किया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को कांग्रेस जनों ने आदर एवं सद्भावना के साथ मनाया। कांग्रेस नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके जन्मदिन पर कांग्रेस जनों ने याद किया। शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सेलाना रोड स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा भाव व्यक्त किए।
कांग्रेस नेताओं ने इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री के बताए मार्गों पर चलने और कांग्रेस को मजबूत बनाने पर जोर दिया। प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल जी नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर बाल दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, उसके अवसर पर हम सब यहाँ कांग्रेस जन उपस्थित होकर उनको याद किया है। आज जो देश का वर्तमान स्वरूप जिस स्थिति में दिख रहा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल जी नेहरू का रहा है। देश की जो साख आज़ादी के बाद जिनके द्वारा बढ़ाई गई और जो नीतियां उनके द्वारा लागू की गई, उस जमाने में जो उनकी सोच थी, एम्स उनके द्वारा निर्मित किया गया, बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया गया, पंचशील जो निर्माण जो किया गया, ये सब उनकी आदरणीय जवाहरलाल जी नेहरू की देन है। आज हम कांग्रेस के माध्यम से हम सब उनको याद करने के लिए आगे उपस्थित हैं। इस अवसर पर रजनीकांत व्यास, राजीव रावत, कमरुद्दीन कछवाए, बसंत पंड्या, मीना बग्गा, महीप मिश्रा, संगीता कांकरिया, अनिल पुरोहित, जितेंद्र हाड़ा, जितेंद्र मिर्ची, जोएब आरिफ, इक्का बेलुत, सोनू व्यास सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। दीपावली पर्व को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में खुशनुमा माहौल में मनाया गया। सेवा केंद्र की संचालिका सविता दीदी ने सभी से आह्वान किया कि अंतर्मन में छाए अंधकार को शुभ संकल्पों के दीपों से दूर करें। डोंगरी नगर स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर बहन सविता दीदी के आतिथ्य में सेंटर से जुड़े भ्राता एवं बहनों द्वारा दीपावली पर्व को धूमधाम से मनाया गया। पर्व पर दीपों से सेंटर को बड़ी सुंदरता के साथ सजाया गया, जो मन को मोहित कर रहा था। ब्रह्मा कुमारी सविता दीदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि बाहर के अंधेरे को दीपों से दूर किया जा सकता है, लेकिन अंतर मन में व्याप्त अंधेरे को शुभ संकल्पों के साथ दूर किया जा सकता है। इसीलिए हमें अपने अंतर मन को रोशन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम में सभी ने एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दी। दीपोत्सव पर शहर को दुधिया रोशनी से जगमगाती छतरी पुल के सौगात मिल गई। नवनिर्मित पुल का शुभारंभ विधायक श्री काश्यप ने किया। छतरी पुल के नव निर्माण के बाद विगत रात विधायक चैतन्य काश्यप के आतिथ्य में उद्घाटन किया गया। यह पुल प्राचीन धरोहर की याद को ताजा कर रही है। दुधिया रोशनी से सजी इस पुल का विगत रात उद्घाटन हुआ तो उसकी सुंदरता को देखने वालों के पैर रुकने लग गए थे। इस मार्ग से गुजरने वालों ने इस नजारे को अपने मोबाइल में भी कैद करने से अपने आप को रोक नहीं पाए। आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ताजा हलचलों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।